तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय हरप्रीत सर में। तो कल आपने वीडियो को देखी होगी, आशा करते हैं वो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुने। तो कल आप कहाँ थे आपको पता होगा। अब हम बताते हैं आप कहाँ थे। देखो, कल हमने टेंस पढ़ाया था। टेंस का जो ग्रामर का पार्ट था, टेंस इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट था टेंस, उसके हमने आपको कल 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन बताए थे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके भी 4 प्रयोग बताए थे। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस का कौन बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान रखना। पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान रखना। फ्यूचर टेंस तीसरा वाला पार्ट है, उसका क्या बताया था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात जो मध्य पॉइंट है वो तो वही है, उसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जोड़ दिया गया। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो कल हमने आपको कहाँ छोड़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर छोड़ा था। तो अब हेडिंग डालते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इधर आइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ रूल होते हैं और रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अब आप लोगों को मेन समस्या क्या होती है? इंग्लिश के रूल याद नहीं होते, रूल समझ में नहीं आते। इधर आइए, रूल समझ में भी आएंगे, याद भी हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ाई में। पढ़ाई करिए, इधर आओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले इसकी पहचान लिख लो। क्या लिख लो? पहचान। पहचान के इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? IDENTITY, अर्थात आइडेंटिटी। ठीक है, पहचान लिख लो। पहचान पहले हम बोल देते हैं, पहले दिमाग से सुन लो ईयरफोन लगा के, उसके बाद लिखना। समझो, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्या बोला? जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। क्या बोला? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप पहचान कर लोगे। अगर कहीं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पाया जाए, पहचान जो वाक्य की पहचान जो कहाँ बताया था? क्रिया के अंत में लगा हो, ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि में से कोई भी आया हो, समझ लेना सर जी ने पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। इधर आओ इधर आओ। पहचान, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ठीक है, ये शब्द अगर आए तो पहचान किसकी होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इधर आओ। अब सहायक क्रिया की बात करते हैं, सहायक क्रिया। अब बात किसकी करते हैं बेटा? सहायक क्रियाओं। सहायक क्रियाओं की बात करते हैं। सहायक क्रियाओं। सहायक क्रियाओं के इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना, सहायक क्रियाएं क्या होती हैं भाई, हम आपको बताते हैं। सहायक क्रियाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सहायक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अधिकतर यहीं से क्वेश्चन उठता है। सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? डू, कामा, डज। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझना हलवा होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। इधर आओ, डू, कामा, डज। अब सहायक क्रियाएं 2 हैं। डज का प्रयोग बेटा एक वचन कर्ताओं के साथ होगा। एक वचन कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ। राइटिंग थोड़ा भद्दा है, राइटिंग से ध्यान मत देना, सिर्फ दिमाग पे ध्यान देना। बहुवचन कर्ताओं के साथ, वचन बहुवचन कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ। अब समझो, अब चक्कर में पड़ गए हो कि गुरुजी आपने लिखवा तो दिया है डज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ, डू का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ। ठीक है, अब हम जानते ही नहीं एक वचन कर्ता क्या होते हैं, बहुवचन कर्ता क्या होते हैं, तो प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो हम आपको ये भी लिखवाएंगे। क्यों परेशान हो यार? बहुवचन कर्ताओं के साथ। बहुवचन कर्ताओं का मतलब होता है प्लूरल नाउन, अरे प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और एक वचन कर्ताओं का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। ध्यान रखना, इन चीज़ों को समझते जाओ। इधर आ जाओ, रफ करते हैं, पढ़ लेना, रफ करते हैं। अगर इधर नहीं दिखाई देता है तो इसे हम काट देते हैं, इधर लिख देते हैं बहुवचन कर्ताओं के
कर्ता के साथ, समझ लेना बहुवचन कर्ताओं के साथ, जगह नहीं है, ठीक है। इधर ऐसे क्रप करते हैं, इधर आओ, अब लिखो, पहचान लिख ली आप लोग, नो टेंशन रहिए। इंग्लिश तो ऐसे समझ पाएगी जैसे ये ऐसा मालूम पड़ रहा हो ABCD पढ़ रहे हो, ठीक है। इंग्लिश कुछ नहीं, इंग्लिश से लोग डरते हैं, इंग्लिश तो कुछ नहीं है। इंग्लिश तो सिर्फ ये कहती है कि तुम लोग सिर्फ मुझे पढ़ते जाइए और मैं समझ में आता जाऊंगा, ठीक, या आती जाऊंगी, ठीक। इधर आ जाओ बेटा, चिंता में मत पड़ियो, चिंता की बात नहीं है, हम पढ़ाएंगे, चिंता इंता छोड़ दो। इधर आ जाओ। बात किसकी कर रहे थे कि एक वचन कर्ता कौन होते हैं, बहुवचन कर्ता कौन होते हैं। तो इधर डाल लो, इधर यहाँ डलवा देते हैं, इधर डाल लो एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता कौन है, इधर डाल लो बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, ध्यान रखना। एक वचन या बहुवचन कर्ता कौन, एक वचन का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसे प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, SUBJECT, दिख रहा होगा, आशा करते हैं सही दिख रहा हो। अब एक वचन और बहुवचन, ठीक, इनके साथ प्रयोग क्या बताया था बहुवचन कर्ता के साथ, जो सहायक क्रिया होगी, जो सहायक क्रिया होगी, इधर नहीं, इधर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, जो सहायक क्रिया होगी इसके साथ जो सहायक क्रिया बताई थी वो क्या होगा, डू, ठीक, किसके साथ, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, डू। इधर क्या बताया था, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग करके डज, डज का प्रयोग करेंगे, बताया था, सहायक क्रिया डज, सहायक क्रिया जो होगी वो होगी आपकी डज, ठीक, ध्यान रखना। अब एक वचन कर्ता की बात कर रहे हैं, एक वचन कर्ता कौन है, ही, सी, इट, या कोई एक नाम, या कोई एक नाम, ये सब क्या है, एक नाम, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए, मौसम काम निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं कर्ता के रूप में, निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव वस्तुओं के साथ, वस्तुओं के साथ, ठीक, कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं हिट का, ध्यान रखना बेटा। अभी सब पढ़ाएं बताएंगे आगे यार, अभी तो ये थोड़ा बहुत तो समझा देते हैं, इधर आओ, अभी मज़ा आ जाएगा। अभी क्या हुआ, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे, ये सभी एक वचन करता है, क्या है, एक वचन करता है। इधर आओ, बहुवचन करता देख लियो, दे, आई, बी, यू, ये सब क्या है तुम्हारे बहुवचन करता। दे का मतलब बे, आई का मतलब मैं, बी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दोस्त समझदार हो, ठीक है। इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया डू का। इधर आ जाओ, बहुवचन करता तो तुम हो लेकिन सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। अब इसका मतलब समझ गए हो, इधर सहायक क्रिया डू, इधर बहुवचन करता। हाँ दोस्त समझदार है, अगर लड़के कहते हो तो हम नीचे कर दे रहे, बहुवचन करता है ये, ठीक। इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब रूल लिखो, पहले हेडिंग डालो, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस का मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। इधर आ जाओ, अब चक्कर में पढ़ोगे, हाँ गुरुजी सिंपल वाक्य पढ़ा दें, हाँ तो इधर आओ। सिंपल, सिंपल का मतलब बेटा होता है अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, TENCES, इसे कहते बेटा साधारण, साधारण वाक्य, क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। अब इसे जो अफर्मेटिव है इसे सिंपल भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव सिंपल एक ही बात होती है, सिंपल सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव की ज़्यादा बोझ है, सिंपल ऐसे भी कहते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तुम लोग समझदार और समझ सकते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस या
या करके लिख दिए हैं, या सिंपल सेंटेंस, इनमें तुमको ये एक डाल सकते हो, ठीक है। अब लिखो रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 ऐसा है, तुम्हें दिक्कत होगी समझने में, लेकिन हम दिक्कत नहीं होने देंगे। इधर आओ, पहले समझ लो, लिख लो। सभी एक वचनकर्ताओं के साथ, सभी एक वचनकर्ताओं के साथ, एक वचनकर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ, सभी एक वचनकर्ताओं के साथ, इधर आओ, सभी एक वचनकर्ताओं के साथ। हाँ, सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं होगा यहाँ। सिंपल वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है। दिमाग में एक चीज़ डाल लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल वाक्य होता है, हम गुरुजी ने बताया था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगल वाक्य होता है, और सिंपल वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। सहायक क्रिया जो डू डज होती हैं उनका प्रयोग केवल नेगेटिव इंटरोगेटिव WH में होता है, ठीक है। इधर आओ, सिंपल में हम क्या बताते हैं, एक वचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में, सहायक क्रिया क्रिया खेल नहीं यहाँ है, मुख्य क्रिया यहाँ खेल है, सिर्फ मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया का मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, किसमें, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में, फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, और मैं नहीं जानते हूँ क्या, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस कामा ईएस कामा आईईएस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अब समझो बात। अब तुम लोग सोचते हो कि गुरुजी एक वचनकर्ताओं के साथ केवल एस आई एस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता, हाँ हम बहुवचनकर्ता भी बताएंगे, परेशान थोड़ी नहीं होना। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ लिख लो रूल नंबर 2, रूल नंबर RULE, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, किधर जा रहे हो यार, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इधर देखो, बहुवचनकर्ताओं के साथ या सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ, बहुवचनकर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ, सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ, सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होगा, हाँ किसी का प्रयोग नहीं होगा यहाँ, यहाँ तो ना ही तो यस या यस का प्रयोग हुआ, ना ही डू डज का। सभी बहुवचनकर्ताओं को या कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया या मुख्य क्रिया सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, का प्रयोग नहीं होगा। फिर क्या होगा, नहीं होगा, फिर ये होगा, देखो नहीं होगा, तथा वाक्य को ज्यों का त्यों बना देते हैं, और वाक्य जैसा आएगा उसकी अंग्रेजी बना देते हैं बस। तब वाक्य को इधर यार लिखने नहीं आता है, लिखने में नहीं आता है, अब क्या करें, वाक्य को इधर लिख लो, वाक्य को इधर इसे साफ कर दे रहे, जगह नहीं है, ऊपर वाला लिख लिया होगा, दोबारा से लिखवा देते हैं। ऐसे रूल नंबर 2 मानिए, सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, तथा वाक्य को ज्यों का त्यों बना देते हैं, ज्यों का त्यों का मतलब समझ रहे हो, जैसा का वैसा वाक्य आएगा उसकी आपको अंग्रेजी बनानी है, ना ही तो मुख्य क्रिया में एफ जोड़नी है और ना ही सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करना है। दिमाग में रखना ये बात। यहाँ कन्फ्यूजन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतनी होती है कि बच्चे समझ नहीं पाते। समझ रहे मेरी बात? बच्चे कहते हैं कि हमारे यही नहीं समझ में आ रहा है, वो सिंपल वाक्य सहायक क्रिया डू डज आपने लिखा दी या हमने नहीं, किसी ने लिखा दी, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते, वो सिंपल में सहायक क्रिया लगाते ही नहीं। अरे यही तो खेल होता है पढ़ाने का। तो हम आप लोगों को बताते हैं एक वचन क्रिया के साथ अगर एक वचन करता है, एक वचन करता भी लिखवा चुके ही सी इट, या कोई एक सिंगुलर नाउन नेम
उनके साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। किसमें? मुख्य क्रिया में। मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। और बहुवचनकर्ता में जैसी मुख्य क्रिया होगी, जैसी उसकी क्रिया होगी, खेलना है तो खेलना की प्ले ही होगी, रोना है तो रोना की बी भी होगी, सोना है तो सोना की स्लीप ही होगी। उसमें ना यस ना डू क्रिया क्रिया कुछ नहीं लगेगा। बाकी जैसा है वैसा ही बनाया जाएगा। जैसे इधर हम एक दिखा देते हैं, मैं पढ़ता हूँ। अब पहचान क्या मिल गई? पढ़ता हूँ, ता हूँ पहचान मिल गई। अभी सब बताएंगे, मौज आ जाएगा। किसमें? सिंपल। किसका प्रयोग? अब दिमाग लगाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने क्या लगवाई थी? ता है, ती है, ते है, ता हूँ मिल गया। किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। या प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हमने साइक्रिया डूडेज बताई थी, लेकिन साइक्रिया हमने बताई थी सिंपल वाक्य। सिंपल वाक्य कैसा होता है? जिसमें नहीं, क्यों, कब, कैसे कोई भी शब्द नहीं पाया जाए। मतलब नहीं, क्यों, कब, कैसे अर्थात इंटरोगेटिव या WH वाला वर्ड नहीं पाया जाए, वो सिंपल वाक्य होता है। मैं पढ़ता हूँ, वाक्य है सिंपल, तो मैं की हो जाएगी आई समझ लो। अब जो आई है वो बहुवचन है, बहुवचन करता है। आई कैसा है? बहुवचन करता है। तो बहुवचन करता के साथ ये रूल क्या लिखा? सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता तथा वाक्य सहायक क्रिया व मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता। ठीक, तथा वाक्य को ज्यों का त्यों बना देते हैं। तो वाक्य मैं की आई और पढ़ना का रीड, ज्यों का त्यों हो गया। नहीं तो इसमें यस या एफ जोड़ा, नहीं तो सहायक क्रिया लगाई। इसे कहते हैं, अभी आनंद आएगा। नहीं आगे रोको, सब कुछ तुम्हें बताते हैं। ठीक है, इधर बनाओ। अब इसे ख़त्म कर देते हैं, लिख लिया होगा। ठीक, इधर आओ। अब बात आती है कि सर जी अब एस या ईएस का प्रयोग कैसे करें? एस या ईएस तीन है, एस, ईएस, आई, ईएस, इन तीनों का। अब आपने ये तीन बता दी हैं। ये मुख्य क्रिया तो एक ही होती है, मुख्य क्रिया एक ही होती है। उसमें क्या तीनों लगा दें खट्टे? नहीं नहीं नहीं, एक ही लगेगी। अब वो लगेगी कैसे, वो हम बताते हैं। इधर आओ, लिखो। आप लोगों को लिखना होगा, लिखो। वर्ब के साथ, इधर लिखो, वर्ब के साथ ईएस का जोड़, एडिशनल ऑफ वर्ब टू एड ईएस, अर्थात वर्ब के साथ ईएस का जोड़। अब वर्ब में क्या हो तब ईएफ लगाएंगे। इधर देखो, वर्ब में क्या मिल जाए? इधर देखो, वर्ब मिल जाए ओ। ठीक, ओ कर में वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब करेंगे? जब वर्ब के अंत में वर्ब कोई अक्षर लिखा है, उसके लास्ट अक्षर में ओ मिल जाए, कामा यक्स मिल जाए, कामा जेड मिल जाए, कामा सी एच मिल जाए, कामा एस एच मिल जाए, सी एच मिल जाए, एस एस मिल जाए, या एस एच मिल जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? तो इनमें एफ जोड़ देते हैं, एफ जोड़ देते हैं। कैसे? ऐसे, इधर देखो, वर्ब के साथ एफ का जोड़ कैसे होगा? जैसे ओ की मतलब कोई वर्ब ले रहे हैं हम, मतलब ले रहे गो ले रहे हैं। अब गो अगर अब लास्ट अक्षर क्या मिल गया? यहाँ ओ मिल गया। अब इसमें क्या जोड़ देंगे? एफ जोड़ देंगे, गोज हो गया। ठीक बेटा, यहाँ एस का प्रयोग, जैसे एक्स मिल गया, जैसे यहाँ एक्स मिल गया। मेरी बात समझना, जैसे एक्स में अगर बात करिए फिक्स, मिक्स, ये है एक्स की चीज़, तो फिक्स, जैसे एफ आई एक्स, फिक्स। अब फिक्स लास्ट अक्षर एक्स है तो इसमें ई एफ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? फिक्सेज। मिक्स मान लो, मिक्सेज, ऐसे समझो। एक एक एग्जाम्पल लें, बोर्ड छोटा है। हाँ, इधर उसके बाद सी एच, जैसे समझ लो रीच, REACH, रीच, इसमें ई एफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रीच्स हो जाएगा, रीच्स। ई एफ जोड़ देंगे क्योंकि लास्ट अक्षर क्या है? CH मिला है। अब बात कर रहे हैं SS की, अभी ना SS की बात कर रहे हैं। समझो SS वाली बात समझो। जैसे SS की बात, पास, PASS मिल गया तो इसमें क्या जोड़ देंगे? EF जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा? पासिस हो जाएगा, पासिस हो जाएगा, अर्थात SS मिल गया तो मुख्य क्रिया में ES का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब बात आ रही FH की। इधर इसे भी समझ लो, FH वाली जो बात है इसे भी अच्छे से समझ लो। जैसे FH मिल गया, जैसे बस,
बास या बिस, कुछ भी सही। देखो मान लो बिस, WISH, बिस। अब इसमें EF जोड़ देंगे। इसमें EF क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि सर जी ने बताया था कि अंतिम अक्षर, क्रिया के अंतिम अक्षर में ये शब्द मिल जाए। क्या मिल जाए? OXZ, ASH, ASH, ये शब्द मिल जाए तो EF जोड़ देते हैं। ठीक, ES का जोड़ क्लियर हो गया। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करो। ठीक, अब बात आ रही है ES का खेल खत्म, क्योंकि 3 लिखाई थी ES, ES या IES, ये यही 3 लिखाई थी। इधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, वो तो इधर लिखते हैं नीचे, ES या ES या IES। ES तो लिखवा चुके, तो इसे हटाओ। ES का जोड़ कब होगा? लिखवा दी। अब बात कर रहे हैं ES की करें या IES की? चलो IES की कर देते। आप यहाँ लिख लो IES का जोड़, IES का जोड़। अब इधर समझो, IES का जोड़, एडिशनल ऑफ IES। ठीक, IES का जोड़ कब, किस में? वर्ब में। अब वो पूरी चीज़ दोबारा थोड़ी नहीं लिखाएंगे यार, एक बार में समझ लो। IES का जोड़ कैसे होता है, इधर देखो। जैसे बेटा वर्ब के साथ IES का जोड़ कब करेंगे? जब वर्ब में जिन वर्ब का अंतिम अक्षर या लास्ट लेटर वाई हो, चाहे छोटा वाई हो या बड़ा वाई हो, उसके पहले व्यंजन या कॉम्पोनेंट्स हो, तो वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। समझ लेना, ऐसे समझो। दिख रहे हैं हम आप लोगों को? नहीं दिख रहे? इधर आओ, देखो, जिन, ठीक, जिन क्रियाओं के अंत में क्या हो? अंत में वाई या बड़ा वाई हो, छोटा वाई या बड़ा वाई हो। समझो, इससे पहले क्या आया हो? इससे पहले व्यंजन आया हो। व्यंजन समझते हो? कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन आया हो तो इस छोटे वाई या बड़े वाई को हटाकर ध्यान रखना, को हटाकर IES जोड़ देते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? ये जोड़ देते हैं। क्लियर बात? कैसे? अब एग्जाम्पल थी, तुम लोग समझोगे तो एग्जाम्पल समझ लो भाई। एग्जाम्पल कैसे है? इधर देखो, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। जिन क्रियाओं के अंत में छोटा वाई या बड़ा वाई, ठीक है, आया हो, पर उस जो वर्ड मतलब वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया हो, व्यंजन आया हो, तो वाई को हटा देंगे। वाई को हटा के IES जोड़ देंगे। ठीक है, इधर आओ, एग्जाम्पल समझो कैसे। एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल जैसे बात कर रहे हम, जैसे बात है फ्लाई, FLY, बाई आया